मैं अपने साथियों से फिर से वार्ता करना चाह रही थी कि जैसा कि हमारी बात बीच में कट गई थी, ये बताना चाह रहे थे कि हम लोगों ने डिसाइड किया है, क्योंकि संख्या बल हम लोग निरंतर देख रहे हैं, संख्या बल यहाँ पर नहीं जुट रही है और लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन चीज़ों को, और यहाँ पर मैनेज करने में भी हम लोग को भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। आप लोग तो यहाँ आते नहीं, तो उन चीज़ों को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। घर से आना, यहाँ पर पूरा दिन घर के कामों को निपटाना, फिर यहाँ पर समय देना, फिर जाना, तो कई मुसीबतें और कई दिक्कतें हमें भी आती हैं। फिर भी हम लोगों ने लगभग 20 दिन यहाँ पर पूरा समय अपना दिया। हमने दिया, विवेक भैया ने दिया, रुद्रेश भैया जब से आए हुए हैं, महिपाल अंकल जब से आए हुए हैं इन्होंने दिया, ममता बहन ने दिया, रवि जो अपना सोचिए वो स्कूल पढ़ा कर आता था, 1 मिनट रेस्ट किए बिना भी वो यहाँ पर तुरंत साइकिल से आता था। सोचिए इस तरीके से जब डेडिकेशन होता है, किसी को अपनी संघर्ष इंसान करता है अपनी चीज़ों को पाने के लिए, उसके अंदर जज्बा होता है, तो कुछ भी मैनेज करके कैसे भी घरों से निकलता है। और सबसे ज़्यादा हताशा ये हुई कि इस बार जो हमारे लखनऊ के भाई बहन थे उन्होंने भी हमारा ज़्यादा साथ नहीं दिया, वो भी घरों से नहीं निकले। और बाहर के ज़िलों की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने मन लगा मतलब बना रखा है कि उन्हें घर से नहीं निकलना है। तो चलिए हम लोग पिछली बातों को अब हम लोग नहीं बोलते हैं, ना ही उन पे चर्चा हम करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों की परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये चीज़ 20 दिन में ये समझ में आ गई है कि आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे और ना ही आप हम आकर हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया है कि जब इसी तरीके से संख्या बल हम ही 3-4 लोगों को बनाए रखना है, यहाँ पर बने रहना है, तो हम लोगों के पास भी अपने अपने काम हैं। हम लोग कब तक इस तरीके से 3-4 लोग बैठे रहेंगे और इस मुहिम को आगे बनाए रखेंगे। तो LIU में भी रिपोर्ट जाती है, उसमें भी हम लोग को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, मात्र 3 से 4 लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसीज़न लिया है, सबने संगठित रूप से लिया है, अंकल ने, हम लोगों ने, भैया ने, कि अब हम लोग जो है 15 से 20 दिन पर, मतलब हमारी ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए, हमारा मुद्दा कहीं से भी शांत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम सभी जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर एक महाधरना रखा करेंगे ताकि हमारा मुद्दा बना रहे। तो इसके लिए आप लोग कम से कम हम लोग अपेक्षा करते हैं, जो डेली नहीं शामिल हो सकते थे वो अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के, मतलब जो भी अपनी सुपर टेट जितने भी पास हैं वो 2 दिन तो निकाल ही सकते हैं, चाहे आपको कितना भी ज़रूरी काम हो। अगर 30 से 35 हज़ार की भीड़ है तो ऐसा तो नहीं है कि उन 1 या 2 दिनों में सबको सारे ज़रूरी काम पड़ जाएं। तो मिनिमम 5 से 6 हज़ार की संख्या तो निकल ही सकती है घरों से और यहाँ पर लखनऊ में एकत्रित हो सकती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, यही हमारा है, प्लानिंग है कि हम लोग अपने मुद्दे के लिए 15 से 20 दिन पर एक महाधरना रखेंगे और उसमें सभी को सम्मिलित होना है। अब आप लोगों को योजना बनानी है कि कैसे आप लोग जिलेवार, क्योंकि अगर यहाँ पर लोग आए होते तो हम उनसे कम्युनिकेट करते, उनको जिम्मेदारियाँ सौंपते। 75 जिलों के अगर कैंडिडेट आए हुए होते तो उसमें जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाता, बट जब आप आए ही नहीं तो हम किसे जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दें, किसे क्या कर दें, कोऑर्डिनेटर बना दें। तो इस तरीके से चीज़ें आप ही ने मिसकम्युनिकेट की हैं, हम लोग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया, तो इस वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आप लोग घरों से निकले होते तो 75 जिलों के हम लोगों ने जिलाध्यक्ष नियुक्त करके आगे की रणनीति तय की होती, और जब भी महाधरना होता, घोषित होता, तो हर जिले से अपना अपना जिलाध्यक्ष, नहीं बहुत ज़्यादा तो कम से कम 10 कैंडिडेट को तो लेकर आता, तो भी हमारी अच्छी खासी भीड़ हो जाती। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं किया। तो अब कोशिश करिए, जो पीछे गलतियां हो चुकी हैं उनको पीछे छोड़ते हुए आप लोग कोशिश करिए, अपने ज़िले के 10 लोगों को उनसे आप लोग संपर्क साधिए, उनको कॉल करिए और लिस्ट तैयार करिए। इस तरीके से सभी लोग मतलब निश्चय कर लीजिए कि जब भी महाधरना रखा जाएगा तो 10-10 मेंबर हर कैंडिडेट को लाने हैं, 75 जिलों के लोगों को, ताकि यहाँ पर हम अपनी अच्छी खासी भीड़ दिखा सकें। और मैं आपको बता दूं, सोचिए 6800 वाले जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका कल है महाधरना। मैं आपको बता दूं कि आज ही उनकी भीड़ यहाँ पर, दोपहर का टाइम है, सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है, उनका आना स्टार्ट हो चुका है। उनके बीच में सोचिए हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। यहाँ पर बैठकर 4 से 5 की संख्या में हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। सोचिए वो इतनी संख्या में, सोचिए आज ही इकट्ठा हो गए तो कल का नज़ारा कुछ और ही होगा। तो इन
चीज़ों को देखकर हम क्षुब्ध हो जाते हैं कि आपको जब जब हमने आह्वान आपका किया, आपने हमेशा हमें निराश ही किया, आप लोग घरों से नहीं निकले। तो इस बार आप सबको वादा करना होगा, हर एक कैंडिडेट को, जितने सुपरटेट पास अभ्यर्थी हैं, कि हम लोगों का साथ जिसने भी अभी तक नहीं दिया था, उन सभी को जब जब अब हम लोग महाधरना रखेंगे, आप लोग को घरों से निकलना पड़ेगा और हमारा सहयोग करना पड़ेगा। वरना आप ये सोच के चलिए कि आज हम लोग ने इतना किया है कि 20 दिन हम लोग अकेले यहाँ पर बैठे रहे, और आगे हम लोग ने सोचा था कि 26 साल में आप लोग शामिल होंगे, बट आप नहीं हो पाए। तो इस तरीके से अब हमें आगे निराशा मत दीजिएगा। अगर आपको वास्तविकता में अपनी नौकरी चाहिए तो आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा। और जब जब महाधरने की डेट आपको बताई जाएगी, फिलहाल अगला महाधरना हम लोग ने 21 जून योग दिवस पर रखा है, जो हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा हमारे धरने को चलते हुए कंटिन्यूटी में। तो उसके लिए हम लोगों ने बता दिया कि अभी से आप लोग तैयारी बना लीजिए, सभी साथियों से सामंजस्य स्थापित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में घरों से निकलिएगा और हमारी इस मुहिम में साथ दीजिएगा। और आज से हम लोग यहाँ सर इको गार्डन फिलहाल आज से हम लोग खाली कर रहे हैं, क्योंकि संख्या बल रहेगी नहीं तो हम लोग यहाँ पर बैठ के अकेले क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मिलने का काम है, जो भी है मंत्रियों से मिलने का काम वो जारी रहेगा जैसे चल रहा था। बाकी आज हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी बना ली, आगे की बात भैया करेंगे। अनवरत धरना तो नहीं चल पाएगा, अनवरत धरना नहीं चल पाएगा। मजबूरी हम लोग के पास है, संख्या बल, आर्थिक सहयोग नहीं हो पा रहा है, लोग पैसा दे नहीं रहे हैं अपनी जेब से, अपने घरों से। हम कब तक लगाएंगे, शिखा बहन कब तक लगाएंगे, या रुद्रेश मिश्रा, सभी के पास समस्याएं, रवि भाई, सब लोग के पास समस्याएं हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि मंथ में, महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन में एक धरना, कहने का मतलब मंथ में 2 धरने रखेंगे महाधरना, और सरकार पर दबाव बनाएंगे। उसके लिए 35,000 अगर हमें सीटें चाहिए तो 35,000 भाई बहन घरों से निकले। अब ये ना सोचे कि 10,000 पहुँच गया, 10,000 जाने की जरूरत नहीं, ये सब नहीं। हर अभ्यर्थी जो 90-97 कट ऑफ को क्रॉस है, जो पास है, उन सभी का कर्तव्य बनता है कि वो निकलें। अगर सभी लोग निकलेंगे, सभी लोग लखनऊ में आएंगे, धरने में सहयोग देंगे, तभी सरकार पर हम दबाव बना सकेंगे, तभी पूर्ण समाधान हो पाएगा। तो इसके लिए कोई भी अभ्यर्थी निराश परेशान ना हो, और हम लोग के पास भी काम रहता। मेरे पिताजी सोचिए हफ्ते में 1 दिन डायलिसिस होती है, अभी कल ही हम जाके ब्लड देकर आए, उनको सोचिए, आज सुबह चले आए तुरंत। हम पर भी दबाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक कि पूर्ण समाधान ना हो जाए। इसके लिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, अब घरों से निकलिए। देखिए 20-25 लोग मिलकर ये कहिए पूर्ण समाधान करवा दें तो आप लोग गलतफहमी जी रहे हैं। ये ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप में, लोग मैसेज करते हैं, वीडियो में मैसेज करते हैं, या फेसबुक मैसेज कर रहे हैं कि हाँ पूर्ण समाधान होना चाहिए। इस तरह कमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट करने से, ग्रुप मैसेज करने से कभी पूर्ण समाधान नहीं हो पाएगा। पूर्ण समाधान तभी होगा मेरे भाई मेरे बहनों, जब आप लोग संख्या बल देंगे। बहनों से निवेदन है, घरों से निकलें। हर एक बहन ये दिमाग में बैठा ले, हमें पहुंचना ही है। आप अपने पति के साथ आइए, अपने भाई के साथ आप आइए, अपने माता पिता के साथ आइए, किसी अपनी सहेली के साथ आइए, किसी के साथ आइए, संख्या बल दीजिए। सुबह 10 बजे आइए, शाम को 4-5 बजे निकल जाइए आप। इसी तरह भाई लोगों से भी निवेदन है कि भाई लोग भी घरों से निकले, हमको संख्या बल दीजिए, ताकि सरकार पर पूर्ण समायोजन के लिए दबाव हम बना सकें। ये तभी संभव है जब हर अभ्यर्थी मन में डिसाइड कर लेगा कि हमें लखनऊ पहुंचना, क्योंकि आने वाली शिक्षक भर्ती में होना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पेपर आउट हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। नई शिक्षा नीति में 5 साल आप संविधा पर करेंगे, आधी सैलरी पर नौकरी करेंगे, और सेंटरों पे नकल होता है, आंसर की वायरल क्या क्या नहीं होता, तो सिलेक्शन आसान नहीं हो है। सिलेक्शन बहुत कठिन है आने वाली वैकेंसियों में। इससे अच्छा है कि आप अभी हमारे साथ सहयोग करें संख्या बल के साथ, ताकि पूर्ण समाधान हो पाए। इसलिए हम धरना स्थगित कर रहे हैं। सभी लोगों से विचार विमर्श कर लिए, धरना आज से स्थगित होगा। मंथली 2 महाधरना होगा, 15 दिन में एक बार। तो पहला महाधरना 21 जून योग दिवस के अवसर पर होगा, सुबह 10 बजे तक। सभी लोग कहाँ, आपको टाइम बताया जाएगा, आपको स्थल बताया जाएगा। अभी हम डेट बता दिए, स्थल आपको बताया जाएगा, 4-5 दिन पहले बता देंगे। तो अपनी बातों को विराम देते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।